जब जिंदगी थकाने लगे, अंदर से टूटन महसूस हो, तब बुद्ध के शब्द हमें वो शांति देते हैं जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर झांक कर अपने दोषों को पहचानता है, वही संसार के भ्रम को तोड़कर सच्चाई के मार्ग पर चलता है। क्रोध को मिटाने का एक ही उपाय है, उसके पीछे के डर को समझो, क्योंकि डर ही हर नकारात्मकता का पहला बीज होता है। जब तुम दूसरों की गलतियों को क्षमा कर पाते हो, तब तुम अपने भीतर करुणा का बीज बोते हो, जो शांति को जन्म देता है। हर दिन एक अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का, लेकिन यह शुरुआत तब होती है जब तुम ईमानदारी से स्वयं को देखना सीखते हो। आत्मा की स्वतंत्रता तब मिलती है जब तुम अपने विचारों, इच्छाओं और इच्छित परिणामों से स्वयं को अलग देख पाते हो, बिना प्रतिक्रिया के। जीवन में दुख टालने से नहीं, उसे समझने और अनुभव करने से ही मुक्ति मिलती है। बुद्ध बनने का पहला चरण यहीं से शुरू होता है। जब तुम किसी की मदद बिना किसी अपेक्षा के करते हो, तब तुम अपने भीतर की सबसे ऊंची चेतना को स्पर्श करते हो। यह सच्चा धर्म है। ध्यान वह अवस्था है जहां तुम केवल हो, न सोच, न स्मृति, न कल्पना, बस एक साक्षी भाव, और वहीं से जागरूकता का जन्म होता है। जो कुछ भी तुम आज सोचते हो, वही तुम्हारा कल बनाता है। इसलिए हर विचार को प्रेम, करुणा और समझदारी से चुनो और जियो। किसी के प्रति घृणा रखने से पहले यह देखो कि क्या वह घृणा तुम्हारे भीतर की असुरक्षा से उपजी है। शांति केवल समझ से आती है। दुख से भागो मत, उसे महसूस करो, क्योंकि दुख तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां सच्चा ज्ञान और मुक्ति छिपी है। आत्मज्ञान तब शुरू होता है जब तुम संसार से प्रश्न पूछना छोड़कर अपने मन की चुप आवाज सुनना शुरू कर देते हो, बिना डर के। सत्य को जानने के लिए तुम्हें अपने सभी मत, विश्वास और पूर्व धारणाओं को छोड़ना होगा। सच्चाई निर्वस्त्र होती है, दिखावे से नहीं मिलती। जब तुम केवल प्रतिक्रिया देना छोड़कर हर स्थिति को समझना शुरू करते हो, तब जीवन तुम्हें सिखाता है कि बुद्ध बनने की प्रक्रिया क्या है। जो मन अपने विचारों को देख सकता है बिना उनसे जुड़े, वही सच्चा साधक होता है। विचारों से मुक्त व्यक्ति ही वास्तव में स्वतंत्र होता है। मृत्यु को समझना जीवन को समझने से अलग नहीं है। जो मृत्यु को स्वीकार लेता है, वही हर पल को पूरी जागरूकता से जी सकता है। संसार से मुक्ति पाने की चाबी संसार को छोड़ने में नहीं, बल्कि अपने भीतर उसकी पकड़ को समझने और छोड़ने में छिपी होती है। सच्चा धर्म वह है जो तुम्हें भीतर की अशांति से बाहर लाए और शांति की ओर ले जाए, न कि डर या वाद विवाद की ओर। जो हर क्षण को ऐसे देखता है जैसे वह अंतिम है, उसके लिए जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं, एक दिव्य ध्यान बन जाता है। भीतर का मौन बाहर के शोर को मिटा देता है, लेकिन यह मौन तब आता है जब तुम स्वयं से भागना बंद कर देते हो। जब तुम यह देख पाते हो कि तुम अपने विचार नहीं हो, तब पहली बार सच्ची स्वतंत्रता की अनुभूति होती है, जो जन्मों में नहीं मिलती। हर बार जब तुम वर्तमान में लौटते हो, तो एक नया जन्म होता है। वर्तमान वह दरवाजा है जिससे परम सत्य को पाया जा सकता है। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं, हर भावना और सोच भी एक कर्म है। इसलिए जीवन को शुद्ध बनाना है तो विचारों से शुरुआत करनी होगी। जब तुम दूसरों की आलोचना छोड़ देते हो, तब तुम अपनी आत्मा के साथ संवाद करना शुरू करते हो। तभी भीतर का आकाश खुलता है। जो मन भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त है, वही सच्चा वर्तमान जी सकता है। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये एक समझ है कि तुम अपने अनुभवों के पार भी हो सकते हो। तब सारा भ्रम स्वयं टूटने लगता है। किसी को माफ करना दूसरे को नहीं, खुद को आजाद करना होता है। माफी देने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने बोझ को हल्का करता है। जब तुम किसी वस्तु को पकड़ते नहीं, बस उसे बहने देते हो, तब जीवन तुम्हें वह देता है जो तुमने कभी मांगा ही नहीं। जो व्यक्ति भीतर की शांति को खोज लेता है, वह बाहर के शोर में भी स्थिर रहता है। यही सच्चा ध्यान है, यही आत्मज्ञान की शुरुआत। दूसरों को जीतने का प्रयास छोड़ दो, क्योंकि असली जीत अपने भीतर की वासनाओं, डर और अज्ञान पर विजय पाने में है। यही बुद्ध की राह है। संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक तुम अपने मन को स्थिर और शांत रख पाते हो। मन की रक्षा करना ही आत्मरक्षा है। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। इसीलिए हर विचार को बीज मानो और देखो कि क्या वह शांति और करुणा का फल देगा। ध्यान वह स्थिति नहीं है जहां कुछ करना होता है, बल्कि जहां कुछ न करना होता है। केवल रहना, देखना और पूरी जागरूकता में डूब जाना।
जब तुम यह समझ जाते हो कि सभी चीजें अनित्य हैं, तब कोई भी चीज तुम्हारे मन में जड़ नहीं जमा सकती। यही विरक्ति की शुरुआत है। जीवन में हर पल, हर अनुभव कुछ सिखाने आया है। जिस दिन तुम यह समझ लोगे, तब कोई भी घटना तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। जितना तुम अपने दुखों को दूसरों पर थोपते हो, उतना ही तुम अपनी शक्ति खोते हो। जिम्मेदारी लेना ही आत्मा की सच्ची ताकत है। जो कुछ तुमने खोया है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी जाएगा नहीं। ये समझ ही मुक्त करती है। संसार को सुधारने से पहले स्वयं को सुधारो, क्योंकि दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है। भीतर परिवर्तन आएगा तो बाहर का संसार भी बदलने लगेगा। कोई शत्रु बाहर नहीं, वह भीतर छिपा है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी असुरक्षा और मोह ही तुम्हें शांति से दूर ले जाते हैं, सत्य से नहीं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें अधिकार नहीं, केवल स्वीकार है। जहां कोई अपेक्षा नहीं, बस समझ है। वहीं आत्मा को विस्तार मिलता है, पर तंत्रता नहीं। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, वहां एक दर्पण मिलता है। जो कुछ भी तुम बाहर देख रहे हो, वह तुम्हारे ही मन का प्रतिबिंब है। कुछ भी पकड़ो मत, न संबंध, न विचार, न परिणाम। सब बहने दो, क्योंकि जो बहने दो वही तुम्हारा सच्चा साथ बन जाता है जीवन भर के लिए। हर बार जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम अपनी चेतना को थोड़ा और ऊंचा उठाते हो। माफ करना आत्मा को पंख देना है। दुख का अनुभव जरूरी है, क्योंकि वही तुम्हें भीतर मोड़ता है। जहां तुम पहली बार अपने अस्तित्व की गहराई को देख पाते हो, महसूस कर पाते हो। जब तुम्हें भीतर से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती, तब संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारा ध्यान भंग नहीं कर सकती। यही आत्मसंतोष है। जो स्वयं को जान लेता है, वह किसी भी पहचान से परे हो जाता है। उसके लिए मैं और मेरा केवल शब्द बन जाते हैं। हर दिन एक साधना है। तुम कैसे बोलते हो, सोचते हो, चलते हो, इन सब का योग मिलकर तुम्हारी आत्मा का निर्माण करता है, धीरे धीरे। ध्यान कोई अलग समय का काम नहीं, यह तो जीवन जीने की कला है। हर क्रिया में पूर्ण जागरूकता लाना ही ध्यान की सच्ची शुरुआत है। हर वो पल जो तुमने जागरूक होकर जिया, वो साधना बन गया। बाकी सब केवल आदतों का खेल था, जो तुम्हें अज्ञानी बनाए रखता है। जब तुम केवल देखना सीख जाते हो, हस्तक्षेप के, तब तुम्हारे भीतर जो मौन उगता है, वही तुम्हारे भीतर का बोधि वृक्ष है। सच्चा संतोष बाहर की चीजों से नहीं, भीतर के स्वीकार से आता है। जो है उसे प्रेम से स्वीकार कर पाना ही आत्मा की पूर्ति है। जो मन चुप है, वही स्पष्ट देख सकता है। शब्दों का ज्ञान शोर है, लेकिन मौन में सत्य स्वयं प्रकट होता है, बिना किसी प्रयास के। सुख को खोजो मत, अपने दुख के स्रोत को पहचानो। जब मूल कट जाएगा, तो सुख अपने आप एक सहज स्थिति बन जाएगा, खोजे बिना। डर हमेशा भविष्य में रहता है, और तुम हमेशा वर्तमान में हो। इसलिए डर को समझो, देखो, लेकिन उसे खुद से एक दूरी पर रखो। अपने भीतर झांकना कठिन होता है, लेकिन वही एक रास्ता है जहां से तुम जान सकते हो कि जीवन क्या है और तुम कौन हो। हर इंसान अपने भीतर अंधकार और प्रकाश दोनों लेकर चलता है। जो उसे देख पाता है, वह दूसरों के प्रति भी दयालु हो जाता है। जब तुम दूसरों को बदलने की उम्मीद छोड़कर स्वयं को बदलना शुरू करते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति ही सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाती है। जीवन को समझने के लिए पहले खुद को समझना होगा, और खुद को समझना मतलब हर विचार, हर भावना को बिना पक्षपात के देखना। बुद्ध बनने का अर्थ है कि तुम अब खुद के दर्द को कारणों के साथ देख पा रहे हो, और उसमें उलझने की बजाय जाग रहे हो। अगर तुम किसी भी चीज को पूरी तरह जानना चाहते हो, तो पहले उस पर अपनी राय बंद कर दो। राय ही सबसे पहली दीवार है। जब तक तुम बाहरी दुनिया से पहचान बुनते रहोगे, भीतर का सत्य तुमसे छिपा रहेगा। पहचाने हटाओ, तभी असली स्वयं प्रकट होता है। दुख केवल अनुभव से नहीं आता, वह हमारी प्रतिक्रिया से आता है। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि यह जीवन कैसा अनुभव बनेगा। ध्यान का अभ्यास तुम्हें इस काबिल बनाता है कि तुम अपने विचारों से ऊपर उठ सको, ताकि तुम सोचो नहीं, बल्कि केवल देख सको। हर बार जब तुम रुककर सांस को महसूस करते हो, जीवन के साथ एक नया रिश्ता बनता है। यह साधारण नहीं, दिव्यता से जुड़ने की शुरुआत है। हर रिश्ता एक दर्पण है, जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की परछाइयों से मिलाता है। इसलिए संबंधों से भागो मत, उन्हें साधना में बदलो। जो जीवन से लड़ना छोड़ देता है, वह उससे प्रेम करना सीख जाता है, और तब जीवन भी उसे अपना सबसे सुंदर रूप दिखाता है। संसार वही दिखाता है जो तुम्हारे मन के रंग में रंगा होता है। मन बदलो तो दृश्य भी बदल जाएगा, अनुभव भी बदल जाएगा।
बुद्ध वही है जो जान गया है कि पाने से कुछ नहीं होता, छोड़ने से सब कुछ मिलता है और छोड़ना ही सच्चा जागरण है। जिस दिन तुम यह जान जाते हो कि कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता, बस तुमने ही अपेक्षा रखी थी, उस दिन स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। सत्य को शब्दों में बांधना संभव नहीं, वह तो अनुभव है जिसे मौन में देखा जाता है और जो केवल मौन मन को ही प्रकट होता है। जब तुम हर भावना को आकर जाने देते हो, उसे पकड़े बिना, तब पहली बार तुम्हें समझ आता है कि तुम केवल अनुभव नहीं हो। आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, केवल अहंकार को दुख होता है। जब यह फर्क समझ आ जाए, तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। सब कुछ बदल रहा है, शरीर, विचार, रिश्ते, लेकिन जो देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। उसे जानना ही आत्मज्ञान है, मोक्ष है। जिसे जीवन की गहराई को छूना है, उसे सतह पर बहने वाली इच्छाओं से ऊपर उठना होगा। गहराई केवल त्याग से ही मिलती है। मौन में उतरते ही जीवन का हर उत्तर मिल जाता है, क्योंकि वहां तुम प्रश्न नहीं कर रहे होते, केवल सुन रहे होते हो पूरे अस्तित्व को। जिस क्षण तुम दूसरों से कुछ भी उम्मीद करना छोड़ देते हो, उसी क्षण तुम्हारा प्रेम शुद्ध हो जाता है। अब वह बंधन नहीं, मुक्ति है। भीतर की शांति तब आती है जब तुम हर चीज को उसकी जगह पर स्वीकार कर लेते हो। न विरोध, न मोह, बस सहजता। हर दुख एक शिक्षक है जो तुम्हें सिखाने आया है कि क्या छोड़ना है, क्या देखना है और कहां अब और बढ़ना है। केवल वही व्यक्ति दूसरों को समझ सकता है जिसने खुद के दुख को पूरी तरह देखा और जिया हो। दया वहीं से उत्पन्न होती है। क्रोध कभी बाहर की चीज पर नहीं होता, वह भीतर की कोई चोट होती है जो बहाने ढूंढती है बाहर फूटने का। उसे देखो, दबाओ मत। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि वह एक नदी की तरह है। तुम जितना छोड़ोगे वह उतना सुंदर बहता है। मोह वहीं होता है जहां डर होता है। जब तुम डरते हो कि कुछ छिन जाएगा, तभी तुम उसमें बंध जाते हो। प्रेम डर के बिना होता है। अगर तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारे भीतर के मौन पर है, तो बाहर का कोई भी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यही ध्यान की सच्ची परीक्षा है। अज्ञानता कोई दोष नहीं, लेकिन उसमें अड़े रहना सबसे बड़ा दुख है। जो सीखता है वही बदलता है, जो बदलता है वही मुक्त होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अब क्या सीखना है सोचता है, वह कभी भी परिस्थिति का शिकार नहीं बनता। वह साधक होता है, पीड़ित नहीं। जीवन एक प्रश्न नहीं है जिसे हल करना हो, यह एक रहस्य है जिसे महसूस करना है। जब तुम महसूस करते हो, तब तुम जीवित होते हो। जब तुम खुद को हर पहचान, भूमिका और नाम से परे देख पाते हो, तब जो बचता है वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। आत्मा को देखने के लिए किसी और की आंखें नहीं चाहिए, बस अपनी आंखों से पर्दे हटाओ और वह जो हमेशा था स्पष्ट हो जाएगा। जो भीतर से रिक्त होता है वही जीवन की पूरिता को ग्रहण कर पाता है, क्योंकि भरे हुए पात्र में कुछ नया नहीं समा सकता। जब तुम हर सांस को देखना शुरू करते हो, तब जीवन सिर्फ बीतता नहीं, वह तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। वहीं बुद्ध मिलता है। शांति कोई लक्ष्य नहीं, यह तो स्वाभाविक स्थिति है। उसे पाने के लिए केवल अशांति को छोड़ना होता है, कुछ करना नहीं होता। जीवन एक शिक्षक है जो हर दिन एक नया पाठ पढ़ाता है। सुनना शुरू कर दो तो संघर्ष साधना बन जाता है। अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो वह बात नहीं, उस पर तुम्हारा नियंत्रण खोना तुम्हें पीड़ा दे रहा है। बस इसे देखना शुरू करो। बुद्ध बनना असंभव नहीं, बस यह समझो कि तुम पहले से ही वही हो। जो हटाना है वह केवल अज्ञान का पर्दा है। मृत्यु से डरना जीवन के प्रति अविश्वास है। जो जीने की कला जानता है वह मरने से डरता नहीं, उसे तो हर क्षण उत्सव लगता है। जब मन शांत होता है तो जीवन की लहरें भी संगीत जैसी लगने लगती हैं। शांति भीतर है, बाहर केवल उसका प्रतिबिंब। हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दो। जब तुम सिर्फ साक्षी होते हो, तब पहली बार जीवन में स्पष्टता और बुद्धिमत्ता का जन्म होता है। सच्चा त्याग वही है जहां कोई त्याग करने वाला नहीं बचता। जहां सब कुछ सहज रूप से छोड़ दिया जाता है, वहां ही पूर्ण मिलन होता है। जीवन से कुछ लेने की कोशिश बंद करो। जब तुम केवल देने लगते हो, तब जीवन तुम्हें उन चीजों से भर देता है जो तुमने मांगी भी नहीं। ईर्ष्या तभी होती है जब तुम खुद को नहीं देख रहे होते। दूसरों को देखने में ही तुम अपने अस्तित्व को खो बैठते हो। जब भीतर मौन आता है, तब संसार की हर आवाज एक संदेश बन जाती है। वहां कोई विरोध नहीं होता,
केवल समर्पण होता है। विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे आते जाते बादलों जैसे हैं। तुम बादल नहीं हो, तुम तो वह आकाश हो जिसमें ये सब घट रहा है। हर वो व्यक्ति जो तुम्हें चोट देता है तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जब तुम सीख लेते हो तो घाव ज्ञान में बदल जाता है। तुम किसी के शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम उनकी शक्ति को तय कर सकते हो। अगर तुम प्रतिक्रिया न दो तो वे व्यर्थ हैं। सच्चा प्रेम पाना नहीं, देना होता है। जैसे सूर्य देता है, नदी बहती है। प्रेम बांधने से मरता है, बहने से खिलता है। अतीत को पकड़ना जलती लकड़ी को थामने जैसा है। तुम्हें ही जलना पड़ेगा, इसलिए छोड़ दो, हल्का हो जाओ। तुम तब तक खोजते रहोगे जब तक यह न समझ जाओ कि जिसे तुम खोज रहे हो वह खोजने वाला ही है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह जीवन जीने की सहज अवस्था है, जहां तुम जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित हो। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपे हैं। इसलिए अनुभव करो, क्योंकि अनुभव ही तुम्हारा गुरु है। दुख तब आता है जब तुम जीवन को वैसे चाहते हो जैसा वह नहीं है। जब स्वीकार होता है तभी शांति मिलती है। हर भावना को उसके पूर्ण रूप में देखो, तब वह तुम्हें उपद्रव नहीं करेगी, बल्कि एक संदेश बनकर भीतर का मार्ग दिखाएगी। जब तुम स्वयं को भीतर से जान जाते हो तब किसी प्रमाण, प्रशंसा या पद की जरूरत नहीं रहती। तब हर सांस पर्याप्त लगती है। शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से प्रकट होती है। और यह तभी संभव है जब तुम भीतर के संघर्षों को देख सको, उन्हें सुलझा सको। जीवन में कोई भी क्षण छोटा नहीं होता, हर पल ब्रह्मांड की तरह पूर्ण है। बस तुम्हारी जागरूकता का दायरा उसे महसूस करने की सीमा तय करता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, केवल उपस्थिति में रहते हो, तब संबंध गहरे हो जाते हैं और जीवन एक सतत ध्यान बन जाता है। जो व्यक्ति सबसे कम बोलता है उसका मौन सबसे गहरा होता है, क्योंकि वह बाहर नहीं भीतर संवाद करता है। जीवन को ठीक करना नहीं, समझना है। जिस दिन तुम उसे जैसा है वैसे ही देख सकोगे, वह खुद को ठीक कर लेगा। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वे केवल रूप बदलती हैं। इसलिए उन्हें समझो, क्योंकि जो देखा गया है वह धीरे धीरे खोने लगता है। तुम चाहे कुछ भी बदलो, अगर तुम्हारा मन नहीं बदला तो सब कुछ वैसा ही रहेगा। बाहर का बदलाव भीतर से शुरू होता है। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हो, तब तुम्हें अंधेरा डराता नहीं, वह केवल मार्गदर्शक बन जाता है। तुम जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी उपस्थिति को नियंत्रित कर सकते हो। वहीं से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। भीतर उतरना शुरुआत में अकेलापन लगता है, लेकिन वहीं से एक ऐसी संगति शुरू होती है जो कभी टूटती नहीं, आत्मा की। जो छोड़ सकता है वही पा सकता है, क्योंकि जो बांधता है वही बाधा बनता है, और जो बहता है वही मुक्त होता है। सत्य वह नहीं जो तुम सोचते हो, वह है जो हर सोच से परे है। वह मौन में है, अनुभव में है। जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वह पहली बार जीवन को पूरी तरह जीता है, क्योंकि फिर उसे खोने का डर नहीं रहता। जीवन कोई समस्या नहीं, एक अवसर है, लेकिन यह अवसर केवल उसी को दिखता है जो अपने भय से ऊपर उठ चुका हो। ध्यान वह नहीं है जो तुम कर रहे हो, वह है जो तुम नहीं कर रहे हो। कोई खींचतान नहीं, केवल होना। जब हर विचार केवल एक बादल बन जाए और तुम केवल आकाश बने रहो, तब भीतर शांति नहीं आती, वो पहले से ही थी। जो सच्चा प्रेम करता है वह छोड़ने से नहीं डरता, क्योंकि प्रेम पकड़ने में नहीं, उड़ने की स्वतंत्रता देने में है। अगर तुम्हारा मौन बाहर की आवाज से टूटा तो वह मौन नहीं था। सच्चा मौन भीतर से आता है, जो टूटता नहीं। तुम किसी को तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम खुद को पूरी तरह नहीं देख लेते। जो खुद से झूठ बोलता है वह सबको गलत समझता है। जब तुम जीवन को एक खेल की तरह देख लेते हो, तब हार और जीत का बोझ नहीं रहता, बस आनंद बचता है। कोई तुम्हें तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम उसकी बातों को अपने मूल्य से ऊपर नहीं रख देते। मूल्य भीतर है, बाहर नहीं। अगर जीवन से प्रेम करना है तो उसे बदलने की कोशिश बंद करनी होगी। जिसे तुम बदलना नहीं चाहते उसे ही तुम सच में प्रेम करते हो। बुद्ध वह है जो सो रहा था और जाग गया। तुम भी वही हो, बस अभी आंखें बंद हैं। जब सांसों में ध्यान होता है तब हर क्षण एक ध्यान बन जाता है, हर कदम समाधि बन जाता है। तुम्हें बाहर कुछ नहीं मिलेगा जो भीतर नहीं है। तलाश की दिशा बदलो,
बाहर से भीतर। जो चीजें जाती हैं उन्हें जाने दो, कुछ भी स्थायी नहीं, और यही सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यही जीवन को नया बनाए रखता है। आत्मा को पहचानना सबसे कठिन इसलिए है क्योंकि वह सबसे सरल है। हम जटिलता में भटकते हैं, सरलता को नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई बात तुम्हें परेशान करती है तो समझो कि वहां कुछ सीखने को है। नफरत मत करो, सवाल पूछो, ध्यान से देखो। हर क्षण में जीवन एक संदेश भेज रहा है। क्या तुम सुन पा रहे हो या सिर्फ शोर में खोए हो? अगर तुम किसी को बदलने की जगह समझना शुरू करो तो वह स्वयं बदलने लगता है। समझने में शक्ति है, नियंत्रण में नहीं। जो भी प्रेम में होता है वह बुद्ध के मार्ग पर होता है, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा त्याग है और सबसे गहरी उपस्थिति भी। जीवन का सच बहुत सीधा है, बस देखने वाली आंखें उलझी होती हैं। जिस दिन तुम स्पष्ट हो जाओगे, संसार बदल जाएगा। हर दुख तुम्हारे भीतर किसी असत्य को उजागर करने आया है। जब तुम उसे देख लेते हो तो दुख भी मित्र बन जाता है। जब तुम वर्तमान को गले लगाते हो तब अतीत की पकड़ टूटने लगती है और भविष्य की चिंता सुलझने लगती है। ध्यान में बैठना बस शुरुआत है, लेकिन ध्यान में जीना ही बुद्धत्व है। जब कोई उद्देश्य न हो तब जो रह जाए वही जीवन की सच्ची लय है। अंत में बुद्ध बनने का अर्थ है जागना, हर चीज में, हर क्षण में स्वयं को पूरी तरह जानकर। अपने क्रोध को वैसे ही त्यागो जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ता है। मन को नियंत्रित कर लिया तो तुमने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। हर दिन एक नया अवसर है आत्मा को शुद्ध करने का। जो अपने विचारों को शुद्ध करता है वही सच्चे अर्थों में शुद्ध होता है। सुख वही है जहां इच्छा समाप्त होती है। जीवन में सब कुछ अस्थायी है, यही असत्य को समझने की कुंजी है। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तभी तुम दूसरों को सच्चा प्रेम दे सकोगे। घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, केवल प्रेम ही इसे मिटा सकता है। जैसे दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को मिटा देता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है वही बुद्धिमान है। दूसरों को बदलने की चाह छोड़ो, स्वयं को समझो। जब भीतर परिवर्तन होता है तब दुनिया भी तुम्हारे लिए बदलती प्रतीत होती है। क्रोध उस आग की तरह है जिसमें सबसे पहले तुम स्वयं जलते हो। क्षमा करने में ही आत्मा की सच्ची शांति छुपी होती है। जब तुम चीजों को जाने देते हो तब तुम हल्के हो जाते हो। यही हल्कापन अंततः तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे पकड़कर बैठना विकल्प है। तुम्हारा चयन ही तय करता है कि तुम दुख में रहोगे या शांति में। विचारों की भीड़ में खोने की बजाय एक शांत मन चुनो। मौन में ही आत्मा की सबसे सच्ची आवाज सुनाई देती है। सफलता बाहर नहीं, भीतर की स्थिरता में है। जब तुम अंदर से शांत हो जाते हो तब हर परिस्थिति में संतुलन बना रहता है। प्रेम तभी सच्चा होता है जब उसमें स्वार्थ न हो। बुद्धि और करुणा का मेल ही तुम्हें पूर्ण इंसान बनाता है। असली शक्ति किसी को हराने में नहीं, खुद को संभालने में है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। मनुष्य वही है जो वह हर रोज सोचता है। अगर तुम अपने विचारों को बदल लो तो जीवन भी स्वयं बदलने लगता है। जब तुम उम्मीद छोड़ देते हो कि जीवन जैसा होना चाहिए और उसे जैसा है स्वीकार करते हो, वहीं से सुख का जन्म होता है। सत्य को जानने की शुरुआत तब होती है जब तुम चुप हो जाते हो। शब्दों से नहीं, मौन से बुद्धि जागती है। जो बीत गया उसे पकड़ना व्यर्थ है। अतीत केवल सीखने के लिए है, जीने के लिए नहीं। तुम दूसरों को माफ इसलिए नहीं करते कि वे सही थे, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को दुख से मुक्त करना चाहते हो। असली आजादी भीतर की होती है। जब तुम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो तब तुम सबसे अधिक स्वतंत्र होते हो। जो समय और मन को साध ले वह जीवन को भी साध लेता है। बाहरी संघर्ष तब कोई मायने नहीं रखते। दूसरों की स्वीकृति से बड़ी मुक्ति है। खुद की स्वीकृति। खुद को अपनाओ, तभी शांति आएगी। हमेशा सुख की चाहत दुख का बीज है। जब तुम सुख की खोज छोड़ते हो तभी वह स्वतः प्रकट होता है। खाली मन शैतान का घर नहीं, बल्कि आत्मा का मंदिर होता है, यदि उसमें जागरूकता की लौ जल रही हो। तुम अपने विचारों से बने हो। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। इसलिए विचारों को शुद्ध और शांत बनाओ। जब तुम हार मान लेते हो तब जीवन ठहरता नहीं, वह सिखाता है, बदलता है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि विश्वास है कि हर चीज अपने समय पर पूरी होती है। जैसे दीपक अंधकार में प्रकाश फैलाता है, वैसे ही जागरूकता जीवन के भ्रम को मिटाती है। अहंकार उस धुएं की तरह है जो ज्ञान की लौ को बुझा देता है। विनम्रता, जब तुम हर परिस्थिति में स्वयं को शांत रख पाते हो
तब समझो कि तुमने जीवन के सबसे कठिन इम्तिहान को पास कर लिया है। जीवन में कोई वस्तु स्थायी नहीं, इसलिए जो भी मिला है उसे कृतज्ञता से स्वीकारो, मोह मत रखो। यही जागरूकता की शुरुआत है। अगर हमारा वीडियो आपको जरा सा भी सुकून या समझ देने में मददगार रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।